हेलो एंड वेलकम बैक टू कनेक्टिंग डॉट्स। आप सभी दोस्तों का कनेक्टिंग डॉट्स में स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आईएनएस अरिहंत के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम आईएनएस अरिहंत के फीचर, रोल, कैपेसिटी के साथ इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इसके साथ आईएनएस अरिहंत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये हमारी इंडिया की सेकंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, SSBNM। जो हमारी फर्स्ट थी वो आईएनएस अरिहंत थी, जिसे 2018 में कमीशन किया गया था। यह थी 30% जो इसके इक्विपमेंट थे वो मेड इन इंडिया थे, जबकि आईएनएस अरिहंत के अंदर 60% इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बने हैं। यह किया है बेसिकली इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के द्वारा बनाई गई है। इसके साथ इसमें डीआरडीओ प्लस न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो लेंथ है, सपोज वो 111 मीटर है, 364 फीट। विड्थ इसकी 11 मीटर, 36 फीट। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन्स अराउंड के लगभग कैपेसिटी है इसकी। इसकी स्पीड 15 नॉट्स मीन्स 28 किलोमीटर सरफेस स्पीड वाटर के ऊपर, एंड सबमर्ज स्पीड वाटर के अंदर 24 नॉट्स 44 किलोमीटर पर होर की। तो ये है कुछ बेसिक फीचर्स। आईएनएस अरिहंत के बारे में न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहा जाता है। तो इसका एक मीनिंग हम समझेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है वो दो यूज में हम करते हैं जनरली। एक तो सिविल, एक होती है डिफेंस। सिविल के अंदर हम इसका यूज पावर जनरेशन के रूप में करते हैं। डिफेंस के अंदर हम मिसाइल के वारहेड के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करते हैं, ताकि और इसका यूज अटैक में किया जाता है। लेकिन अब आईएनएस अरिहंत ये दोनों ही यूज होगी। अगर आप देखेंगे कन्वेंशनल जो हमारी सबमरीन थी वो चलती थी डीजल के ऊपर। तो उसमें क्या है, डीजल की अमाउंट काफी ज्यादा चाहिए थी। तो हमने क्या किया है कि हम मान लीजिए सबमरीन है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया है काफी छोटा सा, जो कि यूरेनियम के द्वारा होगा, जो कि 83 मेगावाट के प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर होगा। और इससे जो एनर्जी मिलेगी वो यूरेनियम के द्वारा मिलेगी। यानी यहाँ हमने डीजल यूज नहीं किया है, ना ही पेट्रोल वगैरह कुछ जो कन्वेंशन फ्यूल है उसे यूज नहीं किया है। हमने इसको पावर जो हम दे रहे हैं वो यूरेनियम के द्वारा न्यूक्लियर पावर जनरेट करके इसके इंजन और अदर जो इसका यूज कर रहे हैं, इसकी पावर का यूज कर रहे हैं। तो अब इससे फायदा क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप कन्वेंशनल डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन अगर हम यूज करें, तो उनका एक लिमिट टाइम है। वो जब समुद्र के अंदर जाती है तो एक लिमिट टाइम तक, जैसे कि 1 मंथ मैक्सिमम अप्रोक्स कहा जाता है, या फिर 1 मंथ 2 मंथ तक वो इन वाटर रह सकती है। लेकिन जरूरी नहीं, कई बार ये 15 डे में वापस ऊपर आना पड़ता है आपको। आप वाटर सरफेस पे सबमरीन आएगी, हमारे जो फ्यूल जिन्हें शिप्स, वो इन्हें रिफ्यूल करेगी, वो वापस अंदर जाएगी और अपने मिशन को यूज पर। बड़ा फायदा ये होगा कि जब न्यूक्लियर पावर के कारण हमारी सबमरीन ज्यादा से ज्यादा सी के अंदर रह पाएगी। इसका एक फीचर है, से स्टेल्थ फीचर कहते हैं। द सबमरीन हैज एडवांस स्टेल्थ फीचर्स लाइक नॉइस रिड्यूसिंग कोटिंग एंड एडवांस propulsion system making it harder to detect by enemy submarine and ships। अगर जब यह समुद्र के अंदर जब मूव करती है, तो इसके द्वारा कई बार इसके द्वारा नॉइस प्रोड्यूस होती है। अगर जो कन्वेंशनल डीजल इंजन है वो काफी आवाज करते हैं। ओके, उसके कारण क्या होता है कि जो एनिमी के रडार है उसके डिटेक्ट में हमारी सबमरीन आ जाती है, और ये इजीली हम कोई भी एनिमी हमारी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर चूंकि हम न्यूक्लियर पावर है तो इसकी नॉइस रिडक्शन काफी हो जाएगी। उसके अलावा हमने इसकी जो लहर है आउटसाइड, इसके यहाँ स्पेशल कोटिंग की है एक स्पेशल पेंट के द्वारा, जिसके कारण सपोज एनिमी के जो रडार के द्वारा जो रेस आएगी वो रिटर्न डिफ्लेक्ट इजीली नहीं हो पाएगी, और हमारी सबमरीन इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। इस फीचर को हम स्टेल्थ फीचर कहते हैं।
जो कि एनिमी रडार के ऊपर हमारी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगी। अब सेकंड हम आर्मामेंट्स की बात करेंगे। बेसिक आर्मामेंट्स क्या है? हमने सबमरीन बना लिए, लेकिन इसके अंदर जो मिसाइल्स हम यूज करेंगे वो क्या होगी, किस टाइप की होगी? तो इंडिया के अंदर वैसे तो काफी सारी मिसाइल्स है, अग्नि वगैरह। इसमें बेसिकली एक बैलिस्टिक होती है, क्रूज होती है। बैलिस्टिक वो होती है कि सपोज यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड है, ये आपका एनिमी है, तो यहाँ से जो आप ये जाएगी, ये बाय द रॉकेट इंजन के द्वारा जाएगी। ओके, तो ये सेल्फ गाइडेड नहीं होती है। तो यहाँ से जो अगर आपका टारगेट है, ये बाय ग्रेविटी, ये डायरेक्ट फोल के द्वारा ये आती है, इसे बोलते हैं बैलिस्टिक। और क्रूज होती है, सपोज ये आपका लॉन्चिंग सेंटर है, ये आपका एनिमी है, तो यहाँ से क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी थोड़ी ऊपर उठ के, और डाउन टू अर्थ होते होते इसको फाइट करेगी। दोनों, ये है बैलिस्टिक का केस, ये है क्रूज का। बैलिस्टिक के अंदर ये होगा कि एनिमी रडार, चूंकि ये काफी सपोज ये निकलती है 700 किलोमीटर अप्रोक्स, जो कि हमारी अभी प्रेजेंट K-15 से सागरिका वो है, तो ये इजिली डिटेक्ट हो जाती है एनिमी रडार के ऊपर, जबकि क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये तो मिसाइलों के टाइप। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे अरीघात के ऊपर हमने कौन कौन सी मिसाइल यूज की है। तो ये इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल यूज की है और न्यूक्लियर वॉरहेड। देखिए, मैंने पहले लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था, सपोज ये मिसाइल है, तो यहाँ आगे जो वार हेड है, इसके अंदर अपन को डिसाइड करते हैं न्यूक्लियर डालना है या कोई बारूद वगैरह डायनेमिक्स डालना है। तो 12 नंबर 12 अपन इसके अंदर लगा सकते हैं, K-15 सागरिका, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। सपोज ये हमारा टारगेट है, तो 700 के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम टारगेट K-15 सागरिका के द्वारा कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है 12 बैलिस्टिक मिसाइल ए सिंगल टाइम हम यूज कर सकते हैं बाय अरिकात। और सेकंड ये है K4 मिसाइल्स, इसकी कैपेसिटी ओनली 4 मिसाइल की होगी, बट ये अभी डेवलपिंग स्टेज में। जी, ये हमारी DRDO द्वारा डेवलप की जा रही है, डेवलपिंग स्टेज में है। इसकी रेंज 3500 है, 3500 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन हमने हमारी अरिघात को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि इसको फ्यूचर जो नेक्स्ट वेपन्स आएंगे उनके हिसाब से हमने इसको अभी से ही डिजाइन कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की। तो हमारे पास ये हमारा इंडियन ओशन है, हमारे पास INS अरिघात है। अब तो अब अभी हमारे पास दो है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, एक तो अरिहंत। INS अरिघात को अरिहंत क्लास बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट हमारी शिप है। तो जो नेक्स्ट इसके आएंगे उसको यही कहा जाएगा अरिहंत क्लास, INS अरिघात। नेक्स्ट टू अभी डेवलपिंग और स्टेज में है, तो वो भी आएगी तो कहलाएगी यही INS अरिहंत क्लास की अरिघात। सपोज उनका नाम XYZ होगा तो वो नाम डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन उनकी क्लास अरिहंत होगी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये है इंडियन ओशंस। ओके, और यहाँ से लेकर अप्रोक्स ये रीजन पूरा इंडियन नेवी के कंट्रोल में है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है इंडियन ओशन के, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास नेवी के पास INS अरिहंत एक और अरिघात एक काफी मजबूत हथियार के रूप में है। फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी, जो हमारी कैपेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी इंडियन ओशंस के अंदर। सेकंड है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए, हमारे पास अभी तक हमारे पास ज़्यादा इंडिजीनियस सबमरीन्स इतनी मौजूद नहीं है। हमारे पास जो कन्वेंशनल के द्वारा अप्रोक्स 14 टू 15 सबमरीन्स अदर है जो अलग अलग क्लास की है, वे हमने बेसिकली रशिया, फ्रांस आदि की हेल्प से बनाई है। तो हमारे लिए एक बूस्ट होगा कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ाएं। हम विल प्रोवाइड इंडिया विद द मोर बैलेंस एंड रोबस्ट न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी अक्रॉस ऑल थ्री डोमेन, लैंड, एयर एंड सी। देखिए, लैंड के ऊपर हमारे पास काफी अच्छा अग्नि मिसाइल है, और तो हमारी शिप के लिए हमने K-15 एंड K-4 अंडर डेवलप है। एयर के अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियर है। मतलब ऑल थ्री पोजीशन से अब इंडिया न्यूक्लियर
जो डिफेंस है उनका स्ट्रांग बन चुका है। इन केस कभी भी, क्योंकि हमारी नो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज की पॉलिसी है, तो इंडिया कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेगा। लेकिन सपोज हमारे आसपास कुछ एनिमी कंट्री है वगैरह, अगर न्यूक्लियर अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया अब कैपेबल है कि वह लैंड, एयर और सी से किसी भी एनिमी को न्यूक्लियर पावर के द्वारा अपना जवाब दे सकता है। जब हम लोकली मैन्युफैक्चरिंग करके करेंगे और जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्नाइज करेंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आ जाए एक्सपोर्ट के द्वारा। और ऐसे कई एग्जांपल है, जैसे फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस खरीदी थी। तो और चूंकि सिग्निफिकेंस हम इसका अभी लास्ट स्लाइड में हम यहाँ समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार इंडियन ओशन के अंदर नेवी के लिए एक अपर हैंड का काम करेगी। तो होपफुल आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो हमारी आईएनएस अरिहंत के बारे में कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको पता चला होगा, इसके फीचर, इसके सिग्निफिकेंट के बारे में पता चला होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।